नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ संदीप प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं आयुर्वेद महाविद्यालय पटना में, जहां हमारे साथ हैं IMENT HOD डॉक्टर उमा पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेडिकल माइक में। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों की कम उम्र में ही उनकी आंखों पर जो है चश्मा आ जा रहे हैं, लगाने की नौबत आ जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं और आंखों को हेल्दी रखने के लिए क्या किया जा सकता है? आयुर्वेद में क्या इसके लिए दवाएं हैं, क्या उपचार हैं, क्या जड़ी बूटियां हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने किया है। आज का ये समाज का बहुत ही बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आज बच्चों की आंखों पे चश्मा है, आगे उनकी आंखें और कितनी खराब होंगी। जहाँ तक आयुर्वेद की बात मैं करूँ, आयुर्वेद कभी भी रोगों की बात पहले नहीं करता। आयुर्वेद पहले बात करता है कि आप अपने आंखों को कैसे स्वस्थ रखें। हमारे सिद्धांत हैं स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि पहले हम अपने आंखों को स्वस्थ रखें। तो स्वस्थ रखने के लिए हमारे क्या आचार हों, क्या हमारे आहार हों और क्या मेरे विचार हों, इस पर ये प्रश्न आता है और हमको इसी विषय पे चर्चा करना चाहिए। हम सबसे पहले ये सोचें कि आज हम क्या खा रहे हैं। जो हम खा रहे हैं वो आंखों के लिए अच्छा है क्या? नहीं। हमारी आंखों में ये आलोचक पित्त रहता है और उस पित्त को ठीक करने के लिए हमारा पाचक पित्त का ठीक होना बहुत जरूरी है। आज की बढ़ती जीवन शैली जिसमें हम मैदे का प्रयोग, जंक फूड का प्रयोग और जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे पाचक पित्त को डिस्टर्ब कर रही हैं। हमारे पाचक पित्त ठीक नहीं है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो हमारा पाचन सही नहीं है। हमारे खान पान है, हम आइसक्रीम का प्रयोग, मैदे का प्रयोग, मैगी का प्रयोग, जो भी कोई पौष्टिक चीज़ नहीं ले रहे हैं, जिसका असर हमारे पाचन पर पड़ रहा है। तो जब हमारा पाचन ही ठीक नहीं है, तो पाचन का ही एक रूप जिसका भेद आ जाता है आलोचक पित्त, उससे बना पित्त हमेशा खराब होगा और आंखों में वो चीज़ें मेंटेन नहीं हो सकती। तो पहला तो मैं ये कहूँगी कि हमको अपने आहार पर बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों की जीवन शैली में आहार पर ध्यान दें कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। खाने पीने में उनको दूध का प्रयोग, अच्छे दूध का प्रयोग होना चाहिए। हमारे खाने में सब्जियों का प्रयोग, शाक का प्रयोग, फलों का प्रयोग, फलों में जैसे अनार का प्रयोग, आंवले का प्रयोग, आप आंवले का सीज़न आता है तो चटनी का प्रयोग करें। गाजर का प्रयोग नित्य प्रति, शिमला मिर्च का प्रयोग, ऐसी बहुत सारी हरी पीले टमाटर, बच्चों को बचपन से टमाटर जरूर देना चाहिए, अति सर्वत्र ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि ल्यूकोपियन वगैरह बहुत ज़्यादा आपके के लिए फायदेमंद है। यशब का प्रयोग, ये सब जब चीज़ें हम लोग आहार के रूप में या साग का प्रयोग जब हम करते हैं तो बच्चों का पाचन भी अच्छा रहता है और बच्चों का ग्रोथ भी अच्छा होगा। पाचन सही होगा तो उनका लीवर भी ठीक रहेगा, उनको शारीरिक बल मिलेगा और शारीरिक बल मिलेगा तो उनका मानसिक बल भी श्रेष्ठ होगा। ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी तो आँख भी हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। मैम, इसमें जो है अभी तो ये खान पान, डाइट और उसके नित्य क्रिया के बारे में बात चल रही थी। आयुर्वेद में क्या कोई ऐसी दवा है या कोई ऐसी उपचार विधि है जिसको अपना के जो है, जो अगली एज में बच्चों के आंख पे चश्मा लग जाता है, उससे निजात पाया जा सके, उससे छुटकारा? हमारे यहाँ बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि पहले तो मैंने वही कहा कि अपने जीवन शैली हमने हर मैं चूंकि यहाँ प्रोफेसर एंड एचओडी हूँ और मेरा पहला क्रम यही होता है कि बच्चों को स्वस्थ कैसे रखा जाए। इसके लिए मैंने त्रिफला को काढ़ा बनाकर आंखों को धोने की प्रक्रिया अपने पेरेंट्स को सलाह देती हूँ कि आप प्रतिदिन अपने बच्चों में वो आदत डालें कि एक गिलास पानी में छोटे चम्मच से एक छोटा चम्मच त्रिफला का चूर्ण या उपयुक्त चूर्ण उसमें डाल दें और फुला दें और बच्चों उसे छान के दे दें और बच्चों को उससे आँख धोने की प्रक्रिया वो बच्चे डेवलप करें। आँख के लिए त्रिफला अत्यंत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है, ये हमारे पूरे शास्त्र कहते हैं। दूसरा है यष्टि मधु का प्रयोग। उनको अगर काढ़े के रूप में कुछ नहीं दे सकते, जल्दी अगर हड़बड़ी में है तो दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो काढ़े का प्रयोग जो होता है उसमें त्रिफला, यष्टि मधु, थोड़ा सा अश्वगंधा, तो ये सारी औषधियाँ हैं, ये उनको और दारू हरिद्रा, ये सब देने से उनको मानसिक बल भी मिलेगा। आँख का तो बल मिलता नहीं है, उनका शारीरिक मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है, उसके आँख के भी मेटाबॉलिज्म ठीक होते हैं और वो मन से भी स्वस्थ रहेंगे, उनको मानसिक और शारीरिक दोनों बल की प्राप्ति होती है। तीसरी बात होती है कि हम उनको
ये भी तैयार करें कि बच्चे जैसे आजकल एरोगेंट होते हैं, आप देखे होंगे उन बच्चों को, हमारा शास्त्र भी कहता है कि जिन बच्चों का पेट ठीक नहीं रहता वैसे बच्चे बहुत क्रोधी होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, परेशान करते हैं। जिस दिन उनका मानसिक स्तर ठीक रहेगा, शारीरिक स्तर ठीक रहेगा, तो वैसे बच्चों का मनोबल भी अच्छा होता है। उनको प्यार से समझाना है, उनको क्रोध नहीं करने की सलाह देनी है, उनको शांति, उनको प्राणायाम का किया। जिस दिन छुट्टियाँ हो, रोज तो ये संभव नहीं हो पाता अगर समय नहीं है, तो जिस दिन छुट्टियाँ हो उस दिन उनको प्रतिदिन अपने जीवन शैली में ये धारण करना चाहिए कि अनुलोम विलोम का प्रयोग करें, प्राणायाम का प्रयोग करें, ओम का उच्चारण करें। ये सब जब करने लगेंगे बच्चे और गायत्री मंत्र का जाप करें, नाटक का प्रयोग करें, ये सब जब उनकी जीवन शैली में अपने लाने लगे तो आपके बच्चे आपको सही नहीं, हर तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और आँख तो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, कान इंद्रिय है जिससे हम सुनते हैं, नासा है जिससे हम सूंघते हैं, जीवा है जिससे हम रसन का स्वाद करते हैं, इसमें आँख जो इंद्रिय है जिसपे हमारा मन का भी नियंत्रण है, क्योंकि बिना आँख के तो आँख के अवलोकन से तो हम सब कुछ दुनिया देख लेते हैं ना, अच्छे बुरे का ज्ञान, रंगों का ज्ञान, पढ़ाई का ज्ञान, सारा ज्ञान तो आपको सही करना है। और मन अगर स्वस्थ नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आँखें भी स्वस्थ नहीं रह सकती। जैसे हमारे शास्त्रों में अंजन का एक नित्य प्रति, जैसे सदवृत की पालन की बात विशेष रूप से कही जाती है आयुर्वेद में, कि हम नित्य कर्म में अपने सदवृत को पालन करें। सदवृत में जैसे मंजन हम प्रतिदिन का कार्य करते हैं, उठना है, बाथरूम हम लैट्रिन को जाते हैं, वहाँ से आते हैं, हाथों को मलते हैं, हाथों का बार बार धोना, दातून करना, वैसे आँखों में भी अंजन का प्रयोग, आँखों को धोना और अंजन के प्रयोग के बारे में शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन आज के हमारे विज्ञान में इसको मना किया जाता है। ये बच्चे, मुझे तो ये लगता है कि जब मैं जिस उम्र की हूँ या मेरी उम्र से बड़े या छोटे जो लोग होंगे जिनको अंजन का प्रयोग हुआ है, नहीं लगता है चश्मा, बिल्कुल चश्मा नहीं लगा है या नहीं लगता है, आंखें भी जल्दी खराब नहीं होती है। लेकिन जब से अंजन का प्रयोग बंद हुआ, मुझे ऐसे एज ए डॉक्टर और एज ए आयुर्वेदिस्ट होने के चलते लगता है कि अंजन का बंद होना एक बहुत बड़ा कारण है आंखों के रोगों के होने का भी। तो मैं इसका जरूर विरोध है कि अंजन जो मिलावटी चीजों से नहीं होने, लेकिन अगर अंजन का स्वयं प्रयोग कराया जाए और बच्चों में बचपन से ही अंजन का प्रयोग कराया जाए तो निसंदेह बच्चे हमारे इस आंखों के रोगों से वंचित रह पाएंगे और उनकी आंखें, और भी कहा जाता है कि काक चेष्टा बको ध्यान, और हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, गिद्ध दृष्टि होनी चाहिए। तो गिद्ध दृष्टि हुआ करती थी, और पुनः अगर हम अपने आयुर्वेद की तरफ, अपने धर्म की तरफ और अपने शास्त्र की तरफ लौटते हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि जिस दिन जो औषधियाँ हमारे लिए आँखों में अंजन के लिए वर्णित की गई हैं, वो अगर हम फिर से इनको करें, प्रयोग में लाएं और अंजन का प्रयोग करने लगे, तो निसंदेह जिसमें सबसे ज़्यादा टंकड़ का प्रयोग, क्षार वगैरह का प्रयोग होता था, फिर भंगैया वगैरह का प्रयोग, औषधि जो उस जमाने में अम्मा अंजन बनाती थी। मैं अंजन पे कभी आप लोगों को मौका मिला तो मैं औषधियों के बारे में ज़रूर बताऊंगी। और अगर इस तरह का समय आएगा फिर से और अंजन की प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होगी, मेरा ये परम विश्वास है कि बच्चों की आंखें नहीं खराब होगी और हमारा देश, हमारा समाज जो छोटे बच्चों में जो चश्मे लग रहे हैं उससे शायद मुक्त हो पाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।